बीजेपी सरकार पेपर लीक होने के बाद भी उस मामले को दबाकर और इस देश का भला नहीं कर सकती। नीट का एग्जाम यदि पेपर कैंसिल हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल हो गई, तो भारत सरकार और राजस्थान की सरकार बीजेपी की सरकार है। पुलिस ने पहले ही कह दिया कि पेपर लीक हो गया। अब पुलिस कह रही है साहब हमें तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार परमिशन देगी तब हम घोषणा करेंगे। पूरे सिविल लाइंस में गंदा पानी आ रहा है। सिर्फ मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की लाइनें इन्होंने अलग कर रखी है, और ये गंदा पानी बंद नहीं हुआ तो इनके घर पे ले जाके पिलाऊंगा मैं। और अब ये रात में जाकर सरकार नाटक कर रही है, रात्रि चौपाल का। तो नाटक करो, पेपर लीक हो गया वो स्वीकार करो। जयपुर का दुर्भाग्य है, जयपुर से विधायक हैं भजनलाल शर्मा सांगानेर के लोग रो रहे हैं पानी के लिए, खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र। जमीन है वो बेच दी गई है रीको को, जो एक फॉरेस्ट था। जमीन तो बेच नहीं पाएंगे, उनका इलाज कर देंगे बीजेपी वालों का। ये रोटी बंद कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल बंद कर रहे हैं, सोना खरीदो, सोना कोई खरीद ही नहीं रहा। तो सोना तो भारत की सरकार खरीद रही है। तो रात्रि चौपाल के नाम पर पिकनिक बनाना बंद करो और जनता के लिए काम करो। गंदे पानी से लोग मर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा बीजेपी के नेता फोन ही नहीं करते कि गंदा पानी आ रहा है, लोग परेशान है, जाके ठीक करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू डाका। देश का मुद्दा बताएं या प्रदेश का मुद्दा बताएं कि सबसे बड़ी एग्जाम नीट, वो पेपर लीक का जो एक मामला है वो बड़ा हाईलाइट हो चुका है, जहां 23 लाख छात्रों ने तैयारी करी, बड़ी मेहनत करी, और अब जब पेपर लीक होने की खबर है तो अभिभावकों के साथ बच्चों में भी एक डर का माहौल बन चुका है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, साथ ही प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावाल। सर, सबसे पहले तो आपका अपडेट इंडिया पर स्वागत है। सर, सबसे बड़ा मुद्दा है अभी कि जैसे इतना बड़ा पेपर है, देश की सबसे बड़ी एग्जाम है, उसका पेपर लीक होने की खबर है। सर देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट का फुल फॉर्म इसकी ये है। राष्ट्रीय स्तर पर जो एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट है, राष्ट्रीय स्तर भारत में होता है। लाखों स्टूडेंट भारत के इसमें एग्जाम देते हैं, अपने भविष्य को दे और तैयारी करते हैं बरसों तक। आप मुझे ये बताइए, ये पेपर लीक हो गया और रोज पुलिस की भाषा बदल रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीजी ने पहले दिन कहा पेपर लीक हुआ है, जैसा पेपर आया है वैसा का वैसा हूबहू पहले से तैयारी चल रही थी। यूट्यूब तक पे ये तैयारी की गई, पेपर लीक की घोषणा कर दी पुलिस ने, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने। अब वो 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अब वो भाषा बदल रहे हैं नीट के एग्जाम को लेकर कि पेपर लीक है ना, जो सरकार हमें परमिशन देगी तब हम मुकदमा दर्ज करेंगे। मतलब पेपर लीक हो गया, सरकार कहेगी पेपर लीक हो गया तो भी आप कह दो पेपर लीक नहीं हुआ, तो इससे क्या फायदा होगा? यदि पेपर लीक हो गया और ऐसा पेपर माफिया खड़ा हो गया देश में, जो नीट के एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एग्जाम कराती है। नीट का एग्जाम यदि पेपर कैंसिल हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल हो गई, तो भारत सरकार और राजस्थान की सरकार बीजेपी की सरकार है। उनको स्वीकार करना चाहिए, अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए और बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बीजेपी सरकार पेपर लीक होने के बाद भी उस मामले को दबाकर और इस देश का भला नहीं कर सकती। यदि जिस देश में पेपर लीक हो जाए और उस मामले को भी सरकार और पुलिस दबा दे तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। सबके सामने पुलिस ने पहले ही कह दिया कि पेपर लीक हो गया। अब पुलिस कह रही है साहब हमें तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार परमिशन देगी तब हम घोषणा करेंगे। फिर लगातार सीएम भजनलाल शर्मा ये दावे करते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है तब से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और अब जब इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम है उसका पेपर लीक हुआ है तो उसका सेंटर भी एपी सेंटर बताया जा रहा है सीकर को, जो एजुकेशन हब है। आप मुझे ये बताइए, भजनलाल जी शर्मा कह रहे हैं राजस्थान में सरकार लीक हो गई, पूरी पेपर लीक हो गया, सबके सामने आ गया, सीवरेज लीक हो गई, गंदा पानी आ रहा है राजधानी जयपुर में। पूरे सिविल लाइंस में गंदा पानी आ रहा है। सिर्फ मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की लाइनें इन्होंने अलग कर रखी है, और ये गंदा पानी बंद नहीं हुआ तो इनके घर पे ले जाके पिलाऊंगा मैं। तो जब आपकी सीवरेज लीक हो गई, पानी लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, सरकार लीक हो गई, भ्रष्टाचार लीक हो गया, कानूनी व्यवस्था लीक हो गई, बचा क्या है? पूरी सरकार लीक है। और अब ये रात में जाकर सरकार नाटक कर रही है, रात्रि चौपाल का। तो नाटक करो, पेपर लीक हो गया वो स्वीकार करो और लोगों को साफ पानी तो पिलाओ। गर्मी में रो रहे हैं, ना तो पानी पूरा आ रहा है ना साफ आ रहा है। तो बीजेपी के लोगों क्या रात्रि चौपाल कर रहे हो? राजधानी जयपुर में गंदा पानी आ रहा है, राजस्थान में बीसलपुर भरा हुआ है, बांध भरे हुए तो भी पानी नहीं मिल रहा लोगों को, लोग रो रहे हैं पानी के लिए। सर, आपने जैसे पानी की बातचीत करी, हम अभी जैसे बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स इस पे कर रहे हैं कि आदर्श नगर विधानसभा में क्या, हवामहल में भी क्या, सिविल लाइन का आपने खुद ने देखा, और जोटवाड़ा में भी हम गए थे जहाँ वाल्मीकि कॉलोनी है, तो वहाँ पर भी मतलब वो बोल रहे हैं कि कई दिनों से वहाँ ट्यूबवेल नहीं चल रही, पानी नहीं चल रहा, लेकिन विभाग में बहुत बार संपर्क करने की कोशिश करी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
देखिए, ये जयपुर का दुर्भाग्य है। जयपुर से विधायक हैं भजनलाल शर्मा, सांगानेर। सांगानेर के लोग रो रहे हैं पानी के लिए, खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी विधायक है विद्याधर नगर से। विद्याधर नगर के लोग गंदे पानी से और कम पानी से परेशान हैं। जोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह जी मिनिस्टर हैं, उनके वहाँ के लोग टूटी हुई सड़क, गंदे पानी और कम पानी से परेशान हैं। बाकी इनके यहाँ पे जो विधायक हैं जितने भी, ये प्रेमचंद बैरवा का जो वहाँ से दूदू से उप मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ पे संत धूप में, कड़ी धूप में जमीन बचाने के लिए, मंदिर की जमीन और मंदिर को बचाने के लिए तपती धूप में आंदोलन कर रहे हैं। वो संत परेशान हो रहे हैं और भूखे प्यासे बैठे हैं। सर उनका तो ये भी आरोप है कि जमीन है वो बेच दी गई है रीको को, जो एक फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट जमीन अमीन तो बेच नहीं पाएंगे, उनका इलाज कर देंगे बीजेपी वालों का। डिफोरेस्टेशन जो बढ़ रहा है नहीं, वो वहाँ जमीन पर कब्जा लेने के लिए रिको जाएगी तो वहाँ झगड़ा होगा और हम खुद संतों का साथ देंगे, मुकाबला करेंगे और वहाँ कब्जा नहीं लेने देंगे। वहाँ उन्होंने पेड़ों को काट दिया, हजारों पेड़ों को। मेरे पास संत आकर मिले थे। इस मामले में कोई राजनीति नहीं है, सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन बेराना धाम के संतों की जो नरेनामे हैं उनकी रक्षा करेंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन इसमें बीजेपी को जुल्म नहीं करने देंगे। सर आपको नहीं लगता कि जब कांग्रेस अगर इतना आप बोल रहे हैं कि साथ में रहेंगे उनके, तो नहीं लगता कि सड़कों पर या उनके पास अभी आपको जाना चाहिए कि कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि? मैं खुद जाऊंगा वहां, मेरे से संत मिलकर गए हैं। कांग्रेस तो सड़कों पर ही है। पहले तो जनता हमें सड़कों पर ले आई, हमें चुनाव हरा दिया, उसी दिन से हम तो सड़क पर ही तो है। महल में कहाँ पर है? जब हम पावर में थे तब भी सड़क पर थे, अभी हमें सड़क पर ले आई सरकार ने। हमें विधानसभा चुनाव हरा दिया, लोकसभा हरा दिया, तो जनता नहीं तो रहे, तो हम तो सड़क पर ही हैं और सड़क पर जनता के साथ खड़े हैं। दिक्कत ये, हम सड़क पर आए तो जनता को भी सड़क पर ले आई बीजेपी। तो हमने तो जनता को पूरी सुविधा दी, जनता हमें सड़क पर लाई, बीजेपी जनता को भी सड़क पर ले आई। तो अब दोनों मिलकर तो बीजेपी का इलाज कर देंगे। सर एक जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है कि जो पेट्रोल डीजल है उनका कम यूज़ करें, सोना 1 साल तक आप नहीं खरीदें, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? भाई साहब, सोना वैसे ही आम आदमी खरीदता ही नहीं है, सोना तो खरीद से ही दूर है। 1,60,000 रुपए का 10 ग्राम सोना आ रहा है, तो गरीब आदमी तो सोना खरीद ही कहाँ रहा है बेचारा। आप क्या कहना चाहते हो कि सोना खरीद रहा है? गरीब आदमी सोना खरीद ही नहीं रहा। पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया आपने, आप अपनी गलतियों से ध्यान हटाने के लिए अब कह रहे हो पेट्रोल डीजल मत लो। तो भाई साहब, पेट्रोल डीजल नहीं लेगा, निकलेगा कैसे? घर से है ही नहीं पेट्रोल डीजल लेने के लिए पैसे। आप ये नहीं कह रहे कि मैं 15 लाख भी दूंगा और अच्छे दिन मैं ला नहीं पाया, और अभी आपके हालत खराब है, आपके घर में शादियां हैं, तो इस बार देश के जितने भी सनातनी परिवार हैं उनको 1-1 लाख रुपए दूंगा। हर महीने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, 15 लाख आज तक मिले नहीं। तो आप सनातन का दावा करते हो तो बेचारे इन सनातन मानने वालों को तो दे दो, बाकियों को मत दो। चलो मान लिया, बाकी के तो आप खिलाफ बोलते हो, तो बाकी इसी में खुश हो जाएंगे कि मेरे घर में पड़ोस में जो हिंदू रहता है तो वो सिख, ईसाई और मुसलमान इस बात से खुश हो जाएगा, कम से कम बेचारा जो मेरा हिंदू भाई है उसको तो 1 लाख रुपए मिल गए, तो उनको तो दो। और ये कह रहे हैं कि साहब आप है ना जो पेट्रोल डीजल खर्च मत करो, ठीक है, गैस बंद कर दो, खाद तेल, खाने का तेल वो भी बंद कर दो। भाई साहब, ये घोषणा करने वाले, गेहूं इन्होंने बंद कर ही दिया, ये रोटी बंद कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल बंद कर रहे हैं, सोना खरीदो, सोना कोई खरीद ही नहीं रहा। तो सोना तो भारत की सरकार खरीद रही है। ये मैं असलियत बता रहा हूं, अंदर की बात है। सबसे ज्यादा सोना इन पिछले बीजेपी की सरकार में, सबसे ज्यादा सोना भारत सरकार ने खरीदा है। सोना तो भारत सरकार खरीद रही है, तो सोना जनता का खरीद रही है। जनता ने तो सोना खरीदना कम कर दिया। आप इस बात से ध्यान हटा रहे हो कि रुपया डॉलर के मुकाबले पिट गया, आप फेल हो गए। इसलिए अब आप इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए आप रोटी और रोजगार के लिए लोग रो रहे हैं। करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि भुखमरी और बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ रही है। लोग जो मीडियम क्लास है, गरीब है, उनको और भी नीचे का गरीब दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो, एक एक जयपुर की हालत है राजधानी की, कि यहाँ पहले सिटी सर्विस में हमने बसें चालू की थी, 2.5 साल में एक नई बस नहीं खरीदी जयपुर में, एक नई बस। वो कह रहे हैं साहब आप सिटी सर्विस में बैठ कर जाओ। हमने जो बसें खरीदी थी जयपुर सिटी सर्विस के लिए, वो चलती थी, वो बसें हमारे टाइम पे 1,000 से ज्यादा थी जो जयपुर में हमने चलाई। अब वो 200 भी नहीं चल रही, क्यों? सब टूट फूट गई। इन्होंने 4 बार टेंडर कर दिया, एक भी बस रोड पर नहीं उतारी, और बजट घोषणा में 4 बार घोषणा कर दी। रोडवेज फेल हो गई, ये फेल हो गई। मेट्रो हमारी चलाई हुई है। यदि हम उस वक्त मेट्रो लाए तब बीजेपी विरोध कर रही थी, आज मेट्रो काम आ रही है, फुल चल रही है। तो ऐसे तोड़ना होता है। ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। अब हम बोलते हैं तो लोग बीजेपी के जो ये फॉल्स जो लेके बैठे हैं, ऐसे अकाउंट बना रखे हैं, वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। भाई साहब, हमारे खिलाफ क्यों? हमारे पास पुदीना क्या है?
हमारे पास सरकार तो है नहीं, सरकार भी केंद्र में तुम्हारी, राजस्थान में तुम्हारी, तो तुम जचे जो करो, लेकिन यार झूठ तो मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो, क्या बेवकूफ बनाते हो। आज यदि प्रधानमंत्री जी या कोई भी बीजेपी का नेता गलत बात बोल रहा है तो समझो, यदि आज पहली बात तो सोना खरीदना जनता ने बंद कर दिया, उससे पहले ही सोने का व्यापार ऐसा है जिससे नगीना घिसने वाला, सोने वाला, चांदी वाला, गहने बनाने वाला, ये मिलाकर कम से कम इस देश में 20 करोड़ लोग इस सोने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। जो थोड़ा सोना मिलाकर छोटा सोना, आजकल तो 14 ग्राम का सोना भी गांव गांव में, ये लोगों के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो उससे 20 करोड़ लोग अपना पेट भरते हैं इस सोने के कारोबार से। कोई छोटा कारोबारी है, कोई मजदूर है, कोई घड़ने वाला है, कोई काम करने वाला है। अरे क्यों उनके पेट पे लात मार रहे हो आपकी गलतियों को छुपाने के लिए जो अचानक आपने घोषणा कर दी कि आप ये सब काम बंद कर दो, ये सब काम बंद हो जाएंगे तो 20 करोड़ परिवार भूखों मर जाएंगे। उनकी तो चिंता करो प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे हो, सोचो क्या बोला है आपने। आप काम धंधा बंद करने की बात कर रहे हो, ये काम धंधे बंद हो गए छोटे मोटे। आप गांव गांव में जाओ, कितने लोग जुड़े हुए। आप इस जयपुर शहर में 8 लाख लोग सोना, चांदी, पीतल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नगीना, पुखराज, ये क्या बोलते हैं, ज्योतिष के नगीने, ये एक दूसरे से जुड़े हुए काम हैं जो छोटे छोटे ठेले वाले भी लेके चलते हैं। आपने ये सब काम बंद करा दिया। अब आप बंद कराना चाहते हो, बंद नहीं होंगे। अब वो कहां से कमा के खाएंगे बेचारे। आप उस गरीब के पेट पर लात, 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी के बयान से। सर, जैसे आपने अपराधों की बात करी तो अभी आपने हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, उसमें राजस्थान देश में नंबर 1 बन चुका है और जयपुर का 19 शहरों में, महानगर है देश के, उनमें पहला नंबर पर आया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार की एक संस्था है, वो घोषणा करता है किस स्टेट में कितने अपराध हुए। उन्होंने कहा राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 दिया है, तो हम राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 आया है। चैन तोड़ने में हम नंबर 2 पर हैं, बलात्कार में नंबर 1 पर है। अपहरण माफिया जबरदस्त है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। अभी एक बच्चे को खुलेआम बस में से उतार कर, नाबालिग बच्चा, उसको मार रहे हैं, उसका वीडियो चल रहा है। कहाँ है सरकार? उस बच्चे से जाकर मुख्यमंत्री मिले। मुख्यमंत्री जी रात्रि चौपाल के नाम पर बढ़िया वहां पे दाल बाटी चूरमा खाते हैं, समोसे कचौरी खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि वहां सारा कलेक्टर एसपी उनकी व्यवस्था में खड़े हैं। तो मुख्यमंत्री जी आप जहाँ रात्रि चौपाल कर रहे हैं, वहां आप तो पिकनिक मना रहे हैं, और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं, मर रहे हैं। तो लोग भूखों मर रहे हैं, आप रात्रि चौपाल के नाम पर पिकनिक मना रहे हैं। 2.5 साल बाद आपको पिकनिक मनाना याद आया, तो रात्रि चौपाल के नाम पर पिकनिक मनाना बंद करो और जनता के लिए काम करो। गंदे पानी से लोग मर रहे हैं। लेकिन भजनलाल सरकार कहें कि डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार कहती है कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम बीजेपी सरकार कर रही है। अरे डबल इंजन की सरकार ने तो दबा के मार दिया लोगों को, मर गए लोग, परेशान है लोग। इतनी भीड़ आती है, आप खुद देख रही होंगी, अभी सुबह से लाइन लगी हुई है, लोग बहुत दुखी है। ठेले वाला परेशान है, दुकान वाला परेशान है, मकान वाला परेशान है, पढ़ने वाला स्टूडेंट परेशान है, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, किसान, सब परेशान है। सब योजनाएं बंद हो गई, दवाई नहीं मिल रही सरकारी अस्पताल में, इलाज नहीं हो रहा। सरकारी अस्पताल में कोटा में जाते हैं तो वहाँ मौतें हो जाती हैं, महिलाएं मर जाती है, नकली दवा से मर जाती है। आप उस दवा को बैन कर देते हो, पहले खांसी से मर जाती है। तो ये सब सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया राजस्थान में। यदि फिर भी लोग अंधे होकर बीजेपी की तारीफ करते हैं तो वो भी पाप का भागीदार बनेंगे, वो भी, उनको भी पाप लगेगा। अब करो तारीफ, पाप के साथ कोई खड़ा होता है तो वो भी पाप का भागीदार होता है। ठाकुर जी उसका इलाज करेंगे। आपने दवाओं की बात करी है सर, लगातार है, जेएमए में डॉक्टर है एसोसिएशन के, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि आरजीएचएस का जो ड्यू पेमेंट है वो लगातार सरकार कह रही है कि हम पेमेंट कर रहे हैं, एक तरफ डॉक्टर है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम तो बंद हो गई, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ही नहीं हो रहा। पहले हमारे टाइम पे कोई भी जाता था उसका कैशलेस इलाज हुआ, अपना नाम लिखाता था, और उसको हमने चिरंजीवी योजना चला रखी थी, तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक का इलाज फ्री था। हमारे टाइम पे हम दवाइयों की मॉनिटरिंग करते थे, नकली दवा नहीं आ सकती थी। अब ये दवाइयों में कमीशन खा रही है बीजेपी की सरकार राजस्थान की, ये स्मार्ट मीटर में कमीशन खा रहे हैं, ये दवाइयों में कमीशन खा रहे हैं, ये जमीनों में बंदर बांट कर रहे हैं, ये भूमाफिया को पनपा रहे हैं। तो इसलिए राजस्थान की हालत खराब हो गई। सर, पंचायती चुनावों के लिए भी हाईकोर्ट ने वापस सरकार को फटकार लगाई है। सितंबर में थे लेकिन 6 महीने के लिए वापस। अरे बाबा, इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कौन से पंचायत निकाय चुनाव। मेरा जैसा आदमी आप बताओ, मैं खुद परेशान हूँ कि सरकार, ऐसी नकटी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब अधिकारियों ने मेरे को खुद को कहा कि साहब आप तो फोन करते हो, ये इतने नकटे हैं, इनका कभी फोन ही नहीं आता कि गंदा पानी आ रहा है। अधिकारियों ने कहा बीजेपी के नेता फोन ही नहीं करते कि गंदा पानी आ रहा है, लोग परेशान है, जाके ठीक करो।
पहले भी आपके फोन आते थे, आज आपकी सरकार नहीं, हार गए तब भी आपके फोन आते हैं। बोले इनके पास लोग जाते तो होंगे लेकिन ये फोन ही नहीं करते हमको। ये अधिकारी मुझे कहते हैं, ये बीजेपी वाले किसी का फोन ही नहीं करते, उठाते ही नहीं है फोन। अब ये मेरे कहने के बाद उठाने लग जाए तो मैं कह नहीं सकता, इतने नकटे हैं। और इनके ये वोटर भी इसी माजने का है, अभी भी वोटर इकट्ठा हो रहा है इनके लिए, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। धन्यवाद सर। कई मुद्दों पर, राजस्थान से रिलेटेड मुद्दों पर बातचीत की। देश के मुद्दा जो लगातार, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था कि एलपीजी है, पेट्रोल डीजल है, इनका कम यूज़ करें। काफ़ी मुखरता से सर ने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे से जावेद के साथ, जयपुर।